नमस्कार, मैं विक्रम कुमार, विक्रम एंड विजय के नाम से मेरा ये जो यूट्यूब चैनल चलता है। और मेरा जो ये बगीचा है, ऐसे ही आपका सारा परिवार खिलता रहे और हंसता गाता रहे। जैसे ये देखिए रेनी फ्लावर है ना, जैसे खिल रहा है, हंस रहा है, वैसे आपका सारा परिवार हंसता रहे और फलता फूलता रहे। आज हम एक इंडोर प्लांट के बारे में बात करेंगे। जिस इंडोर प्लांट के बारे में हम बात करना चाह रहे थे उसका नाम है डाइफनबिचिया। यह जो है अमेरिका का पौधा है। यूके में इसको बहुत ज़्यादा लगाया जाता है। आमतौर पर यह उष्ण कटिबंधीय अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ का मूल निवासी है। अपने प्राकृतिक आवास में यह पेड़ के नीचे लगाया जाता है। ब्राज़ील में इसको जिस तरह हम लोग इंडिया में तुलसी लगाते हैं ना, उस तरह इसे ब्राज़ील में लगाया जाता है। हर घरों में मैंडेटरी होती है। ब्राज़ील में इसे बहुत शुभ माना जाता है। इसमें फूल भी आते हैं, और जिसमें फूल आते हैं ना, जिस पौधे में, उस पौधे को हेल्दी माना जाता है। फूल आने के बाद इसमें ग्रोथ थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए आप अगर फूल काट दीजिएगा तो इसको ग्रोथ बढ़ेगा। और फूल अगर अच्छा लगे तो आप इसको रख भी सकते हैं। यह एक भाग्यशाली पौधा माना जाता है और आकर्षक भी माना जाता है। इसमें ऊर्जा, सौभाग्य, स्वास्थ्य और सफलता की गुण पाए जाते हैं। मतलब माना जाता है कि इसमें ये सब गुण हैं, इसलिए इसे लोग लगाते हैं। वस्तु के अनुसार डाइफेनिया विच एक कुबेर का पौधा माना जाता है। घर के उत्तर दिशा में इसे अच्छा माना जाता है। घर के उत्तर दिशा में आप इसको लगा सकते हैं। अगर आपके घर के दक्षिण पूर्व दिशा में रखने पर इसको माना जाता है कि आपकी नौकरी जो करते हैं ना, उसमें आपको उन्नति मिलेगी। क्या यह जहरीला है? जी हाँ, यह जहरीला है। ये पूरी तरह से जहरीला माना जाता है, इसलिए इसका केयर आप ढंग से करें। इसके पत्ते में सुई के आकार का आपका कैल्शियम ऑक्सैलेट क्रिस्टल और पोलियोलाइटिक जेल होता है, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। आपके मुंह में चला जाएगा तो आपको चक्कर आएगा, आपको उल्टियां भी आ सकती हैं, या आपको घबराहट भी हो सकता है। और इसमें जो जेल लगता है, अगर वो आँखों में लग जाए तो आँख लाल हो जाएगा, आँख से पानी निकलने लगेगा। इसलिए आप जब ये भी काम करें ना, तो पूरी तरह से हाथ धो लें, और हो सके तो आप ग्लव्स लगा के ही इसका काम करें। और आपके घर में अगर बच्चे हैं या कोई पालतू जानवर है तो उसको थोड़ा सा इससे दूर रखें। ये सावधानी आपको रखना पड़ेगा। वैसे ये बिल्कुल ही नॉन मेंटेनेंस पौधा है। जी हाँ, ये बिल्कुल ही नॉन मेंटेनेंस पौधा है। आप अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो ये सालों साल आपके पास रहेगा। ये दोनों पौधे एक ही नेचर के हैं। नाम भले ही अलग हो, लेकिन दोनों ही एक ही नेचर के हैं। थोड़ा सा एग्लोनिमा में और ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा धूप नहीं बर्दाश्त करेगा आपका। बहुत ज़्यादा धूप में ये इसके पत्ते जलने लगेंगे और बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन आपका डाइफनबिचिया जो है वो थोड़ा बहुत धूप बर्दाश्त कर लेता है सवेरे का। तो सवेरे के धूप इसमें एकदम बिल्कुल ही मीठा पड़े, जैसे कि आपका गर्मी के दिनों में आपका 5:30 से 6 बजे तक सूर्योदय हो जाती है, और 7:30-8 बजे तक का ही धूप इसे लगे, 1-8 घंटा का, तो ये चल जाएगा। और उसका जो है कि 8-9 बजे तक का भी धूप अगर आपको लग रहा है, लेकिन मीठा धूप होना चाहिए। ये इस बार 8-9 बजे का भी धूप 45 डिग्री पार कर गया था। तो ऐसा धूप सवेरे का धूप नहीं कहा जाता। मुश्किल से 30-35 डिग्री तक वो बर्दाश्त कर देगा, वो भी डाइफनबिचिया। ये नहीं, एग्लोमा नहीं। एग्लोमा को मुश्किल से 30 बहुत हो गया, 30-35, वो भी शेड में, बिल्कुल ही शेड में। जाड़े के दिनों में इसे शीत जो पड़ती है, जो ओस पड़ती है, उससे भी बचाना पड़ता है। अगर वैसा पड़ेगा तो भी इसके लिए घातक हो जाएगा। इसलिए जाड़े के दिनों में भी इसका ध्यान रखना पड़ता है। आप कंप्लीटली इसको अगर इंडोर प्लांट कर दीजिएगा तो ये गलत नहीं होगा। जी हाँ, इसको जो है आपको अंदर ही रखना पड़ेगा। और अगर आपके अपार्टमेंट में जगह कम है और आपके बालकोनी में धूप नहीं आती है, धूप की लाइट भी आती है, तो भी आपका चल जाएगा। अगर धूप आती है और तो आप
थोड़ा सा दो तीन गमले रखिएगा तो 2-3 अंदर रख सकते हैं, 2-3 बाहर रख सकते हैं, एक आध दिन अलट पलट के आप आराम से रख सकते हैं। इसमें बहुत सारी वैरायटी होती है, इसके बहुत सारे कलर्स होते हैं। आप जितना कलर चाहिएगा उतना कलर, दोनों ही वैरायटी में बहुत ज़्यादा कलर होते हैं, इसलिए आप और ज़्यादा लगाइएगा तो ज़्यादा खूबसूरत होगा। और इसमें केयर की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप मिट्टी को ड्रेनेज बहुत अच्छा होना चाहिए, पानी दिए और निकल जाए तब ये चलेगा, अन्यथा नहीं चलेगा। और मिट्टी में आप नीम की खली ज़रूर दीजिए, क्योंकि उससे कीड़े नहीं लगेंगे अगर आप इंडोर रखते हैं तो। जाड़े के दिन में आप सरसों का भी दे। मैं बहुत दिनों से गांव था, और जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल देखते होंगे उन्हें पता होगा कि गांव में मैं इस गरीब का एक छोटा सा घर है, वहीं था। ये दोनों एक जैसे नहीं है। ये वाली जो डाइफेनिया विचिया है, उसको उसके पत्ते बड़े होते हैं, और ये कम से कम 4 से 6 फीट तक होता है, इसके पत्ते बड़े होते हैं। लेकिन और ये भी उसी नेचर का है, ये भी इंडोर ही है, वो भी इंडोर ही है। एग्लोनिमा वो भी इंडोर ही है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये थोड़ा लंबा होता है, इसके पत्ते बड़े होते हैं, उसके पत्ते छोटे होते हैं, और उसके पत्ते में और भी ज्यादा कलर होता है, रेड वगैरह बहुत सारे कलर होते हैं। इसमें आपको ऐसा ही मिट्टी बनाना पड़ेगा जो कि बहुत बहुत ही सॉफ्ट हो, जिसमें कि आपका लीफ की खाद हो, बर्मी कंपोस्ट हो, गंगा जी की रेती हो, और थोड़ा सा मिट्टी हो, और ना भी हो तो चलेगा। 10% भी अगर मिट्टी होगा ना तो चल जाएगा, वो सब अपने आप मिट्टी बन जाएगी। लीफ खाद है, ये डाल देंगे, और कुछ नीम की खल्ली है वो भी डाल देंगे। वो सड़ा हुआ है इसलिए अब उसको हम डाल देंगे, वो पहले ही मिला हुआ है, बहुत दिनों से मिला हुआ है इसलिए। देखिए ये पूरी तरह से खराब नहीं हुआ है, ये देखिए, इसमें देख रहे हैं आप। इसको यहीं से लगा देने के बाद ये इसमें जो रूट है इससे ये निकल जाएगा, और इसमें भी रूट है, तो दोनों को हम अगर लगा देते हैं तो ये आराम से लग जाएगा। मिट्टी होगा वो थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए, जिसके कि इसके जड़ फैले, तो इसलिए हम इसको कुछ डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये खुद ही बहुत पहले से ही डिस्टर्ब है, तो इसको डिस्टर्ब करने की कोई कोशिश करना नहीं है। देखिए इसके नोट निकल रहे हैं ना, तो इसको उसी दिशा में हम लोग लगाएंगे। अब ये आराम से लग जाएगा, देखिएगा आपको हम इसका जब ग्रोथ होगा तो हम बताएंगे। दूसरी है ये, एक तो देखिए ये यहाँ से निकल रहा है, इसको ही रख लेंगे। दूसरा इसके सूखे पत्ते को हटा देते हैं। इसमें देखिए लगाने का तरीका ये होता है, जहां से आंख निकले ना वहां से लगाइए। ये देखिए बीच में आपको जो ये कट है ना, यहाँ से काटिए, फिर ये यहाँ से काटिए, फिर ये यहाँ से काटिए, इस तरह लगाइएगा तो लग जाएगा। और ये देखिए लगा हुआ है, तो इसको हम यहाँ से कट करके और इसका एक थोड़ा सा जड़ इसमें रखेंगे और इसको आगे लगा देंगे। देखिए हम इसको कितना ध्यान से काट रहे हैं कि इसमें ये वाला भी नोट रह जाए और वो भी रह जाए। ये देखिए ये निकल गया ना। अब मैं ज्यादा नहीं लगाऊंगा, यही 3 लगाऊंगा। इसके पत्ते बहुत ज्यादा एनर्जी लेंगे और उतने किसी काम के हैं भी नहीं, तो उसे भी हटा देते हैं। हाँ अब देखिए ऐसे लगे। देखिए इसके जड़ों को हम कैसे लगाते हैं। और आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद। बहुत सावधानी से इसे लगाया गया है। इसके ऊपर पेस्टिसाइड भी हम लगा देंगे अभी, जस्ट अभी नीचे है, छत पर हम हैं। ये देखिए एक पौधा ये तैयार हो गया, और इसको अभी धूप में नहीं रखना है, धूप में तो कभी भी नहीं रखना है, अभी क्या कभी भी नहीं रखना।
देख रहे हैं ये रूट, इसको यहाँ तक हम डालेंगे।